किसी ने आपके साथ में 50 साल, 40 साल, 30 साल आपके साथ रहा, आपका साथी है, आपकी पत्नी है, आपका पति है, आपका बेटा है, भाई है, कोई भी है घर का सदस्य, और इतने साल का संग आपका रहा, उसने इतना आपके साथ में कार्य किया, सेवा किया, इतना सुख दिया, तो उसके अगर प्रेम में आंसू आ जाते हैं तो कोई खराब नहीं है। आगे आगे कोई बात नहीं, अच्छा है, आंख साफ हो गई। उसके लिए कभी आंसू आना वो अच्छी बात है, खराब नहीं है। उससे ऐसा नहीं कि आप जो है ब्रह्मज्ञानी से अज्ञानी कहलाओगे। हाँ, अज्ञानी तब कहलाओगे जब आप उसके ही बारे में रोज चर्चा करो कि वो थे, वो थी, तो हमको इतना सुख मिलता था, ये था, ये था। जो आप रोज चर्चा करो और रोज दुखी हो, ये है अज्ञानी के लक्षण। ब्रह्मज्ञानी वशिष्ठ मुनि, उनके भी जब 99 पुत्र मारे गए तो नहीं रोए हैं वो। जब आखिरी पुत्र मारा गया है सोमा, तो उसमें रो दिए वो, तो इसका मतलब अज्ञानी हो गए? ऐसा नहीं है। रोज रोना, उसके लिए रोज दुखी होना, उसकी वजह से आप कोई कार्य न करो, दुख में पड़े रहो दिन भर और कोई कार्य न करो, यह है अज्ञानी के लक्षण। ज्ञानी जन जो है वो अगर कभी याद में आंसू आ गए, कोई बात नहीं। इससे साबित नहीं होता है कि आप अज्ञानी हैं। आप ज्ञानी थे, ज्ञानी हैं, ज्ञानी रहेंगे। ज्ञान की यही रमत समझ है। अभी कितनी अच्छी बात गुरु जी की लगती है। गीता हमको सिखलाती है हमें जीवन में कैसे रहना है। जीव को, जब हम जीव भाव में आते हैं तो हमको दुनिया के सारे दुख सुख लगते हैं, और इस दुनिया में दुख और सुख दोनों हैं। लेकिन ज्ञानी जन जो है वो दुख में दुखी नहीं होते और सुख में फूल नहीं जाते। वो हर स्थिति में, चाहे वो दुख हो, चाहे सुख हो, चाहे लाभ हो, चाहे हानि हो, चाहे जीवन हो, चाहे मरण हो, चाहे अपकीर्ति हो, चाहे कीर्ति हो, किसी भी चीज में वो उतावलापन नहीं होता। वो हर स्थिति में सब रहते हैं, हर स्थिति में प्रसन्नचित रहते हैं, हर स्थिति में उनके चेहरे का भाव बदलता नहीं है, एक सा रहता है। तो ऐसे में बोला गुरु जी ने, आप अपने को चेक करो, हर व्यक्ति अपने को चेक करे कि जीवन में जब मेरा बड़ा मान होता है, गजरा माला पहना जाता है, तो क्या तुम फूल के कुप्पा हो जाते हो? अगर आपको गजरा माला पहनने पर आपको सुख की अनुभूति हो रही है तो ये जीव के लक्षण हैं, और सुख की अनुभूति हो रही है तो आपको क्या है, जब गजरा माला नहीं पहनाया जाएगा, दूसरों को पहनाएगा तो आप दुखी भी होगे। आपको लाभ हो रहा है तो आप बड़ा फूल गए, खूब खुशी मना रहे हो, तो आपको जब नुकसान होगा तो आप रोगे भी खूब। बच्चा पैदा हुआ तो खूब खुशी मनाई, खूब जो है आपने लड्डू बांटा, खूब बाजा गाजा बजवाया। जब मरेगा तो तुम रोगे भी खूब। यहां पर
गुरु ने क्या बोला? ज्ञान का मतलब है हर परिस्थिति में आपके चेहरे का समभाव रहे, चेहरे का भाव नहीं बिगड़े। कैसे? इसका प्रत्यक्ष प्रमाण आप कृष्ण को देख लो। कृष्ण जी जब अर्जुन को ज्ञान दे रहे थे तो अर्जुन कैसे 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 अटपटे प्रश्न कर रहे थे। तो क्या कृष्ण को क्रोध आ रहा था? कृष्ण ने कितना अच्छा, आप पढ़ो उसमें गीता में क्या बोला है। कृष्ण ने जब भी जवाब दिया बोला हंसते हुए, मुस्कुराते हुए उन्होंने जवाब दिया। तो आप भी जब आप मुस्कुराते हुए आप जवाब दोगे तो आप कभी भी गलत जवाब नहीं दोगे। क्यों? जब आप क्रोध में आ जाते हो या आप अपना आपा खो देते हो तो उस समय जो भी आप निर्णय लोगे गलत निर्णय लोगे। और जब आप प्रसन्नचित मुद्रा में कोई निर्णय लेते हो, किसी बात का डिसीजन लेते हो तो वो हमेशा सही रहता है। क्यों? भगवान ने क्या बोला है? सबसे पहले क्रोध में बुद्धि मूढ़ हो जाती है। जहां आपको क्रोध आया तो आपकी बुद्धि कार्य करना बंद कर देगी। जहां आपका लोभ आया तो आप बुद्धि कार्य करना बंद कर देगी। अतिशय मोह भी बड़े से बड़े बुद्धिमानों को भी की कर्तव्य मूर्ण कर देती है और अपना आपा खो बैठते हैं और सारा कार्य धाम सब बंद कर देते हैं मोह में। क्यों? क्योंकि मोह भी 7 चमड़ी के अंदर पड़ा होता है। इसका प्रमाण है, आप देख लो। अर्जुन ने बड़े शास्त्र पढ़े थे, बड़ा विद्वान था, लेकिन जब युद्ध शुरू होने वाला था और दोनों सेनाएं आमने सामने हैं, उस समय भगवान कृष्ण से कैसे प्रश्न कर रहे हैं। युद्ध सिर पर खड़ा है, युद्ध होने जा रहा है, और उससे भगवान कृष्ण से क्या बोला है कि ये मेरे ज्येष्ठ पिता के सब पुत्र मेरे सामने खड़े हैं, मेरे गुरुजन हैं, मेरे पितामह हैं, और मैं इनको मारूंगा। तो मोह में उसकी बुद्धि क्या है? उलझ गई। और मोह में जब बुद्धि उलझ जाती है तो व्यक्ति पागलों जैसी हरकत करता है। दवाई की जगह सीरा पहन जो है वो पिला देगा, आंख की दवा कान में डाल देगा, कान की दवा आंख में डाल देगा। मोह में आदमी इतना अधिक ग्रसित हो जाता है कि उसकी बुद्धि विवेक कार्य करना बंद कर देता है। तो ऐसे में प्रेम करो, प्रेम करने की मनाही नहीं है, प्रेम परमात्मा का गुण है, और मोह जो है ये जो है मनुष्य का विकार है। मोह में व्यक्ति जो है वो गलत से गलत काम कर देगा। मोह में जिससे मोह है उसके गलत से गलत काम को भी हम इग्नोर कर देंगे, लेकिन प्रेम में हम उसे गलत काम को उसको टोकेंगे, मना करेंगे, डांटेंगे, सजा देंगे। लेकिन मोह में हम डर के मारे बच्चे को कुछ नहीं बोलते, अरे इकलौता बेटा है ना, ऐसा ना हो घर से भाग जाए, इसको डांटेंगे घर से न भाग जाए, ऐसा ना हो सुसाइड कर ले, ऐसा ना हो कुछ कर ले। तो वो डर डर के जीते हैं और उसकी गलत से गलत हरकत को पता लगने के बाद भी उसको कुछ नहीं बोलते, इस मोह के डर के मारे। जिसका परिणाम क्या होता है? जिसका परिणाम होता है कि फिर वही बालक उनको सारी जिंदगी दुख देता है, कष्ट देता है। क्यों?
क्योंकि जब कोई बच्चा है तो उसको आप सुधार सकते हो, और जब वही बच्चा बड़ा हो जाता है तो फिर आप उसको कोई दुनिया का कोई व्यक्ति सुधार नहीं सकता। वो कट जाएगा लेकिन सुधरेगा नहीं। कैसे? इसका गुरु जी ने बहुत अच्छा प्रमाण दिया। कहा जैसे एक छोटा पौधा आपने लगाया बगीचे में, और छोटा पौधा वो हवा के झोंके से एक साइड झुक गया। अब आप उसको सीधा न करो, उसको जो है उसको डंडी डाल डाल गाड़ के और उसको सीधे उसमें बांध करके सीधा न करो उसको। तो वही पौधा जिधर झुक गया है उस साइड में अगर बड़ा होता गया, और जब पौधे से पेड़ बन गया, उसकी डालियां उसके जो है मोटे मोटे तने हो गए, उस समय आप उसको चाहोगे, पेड़ बनने के बाद में चाहोगे कि इसको अब हम सीधा कर दें, तो असंभव है। आपको वो डाल काटनी पड़ जाएगी लेकिन सीधी नहीं होगी। इसी तरीके से बच्चों के साथ होता है। बच्चे जब छोटे रहते हैं, 10-12 साल के रहते हैं, 15 साल के रहते हैं, तो उनको हम मुंह के कारण उनसे हम कुछ बोलते नहीं हैं, और वो गलत हरकत करते जाते हैं। और जब वो एक उनको नशा की, उनको गलत हैबिट की जब आदत पड़ जाती है और एक मोटे तने हो जाते हैं, और तब हमको कहते हैं को हम सुधार दें, तब वो सुधरेंगे नहीं। तो इसलिए गुरु ने क्या बोला, अगर उसको भागना है भाग जाने दो, सुसाइड करना कर लेने दो। क्यों? क्योंकि अगर आपने उसको डांटा, आपने उसको समझाया, आपने सब और नहीं माना, तो उसी समय का दुख होगा ना जिस समय वो भागेगा, जिस समय सुसाइड करेगा। उस एक दिन का, 2 दिन का, हफ्ते भर का दुख होगा ना। जब वो बड़ा होकर के रोज रोज करामात करेगा, रोज पुलिस आएगी, रोज घर में लड़ाई झगड़ा होगा, तो सारी जिंदगी का आपके लिए कोड हो गया। तो इसीलिए बोला मुंह जो है वो 7 चमड़ी के अंदर होता है, और उसके लिए जो है व्यक्ति गलत से गलत कार्य कर बैठता है। लेकिन ज्ञानी जन मुंह में अंधे नहीं होते। आप देखो ना, आज कौरव का विनाश क्यों हुआ? सारे कौरव क्यों मारे गए? अरे इसी धृतराष्ट्र के मुंह के कारण तो मारे गए। चाहे भीष्म पितामह हो, चाहे द्रोणाचार्य, ये सब जो है ये सब राज्य से बंधे थे, दुर्योधन से नहीं बंधे थे। अगर पहले दिन ही धृतराष्ट्र दुर्योधन को डांट के बैठा देता, सजा दे देता, उसको बंदीगृह में डाल देता, तो क्या युद्ध होता? सारे कौरव मारे जाते। लास्ट में देखिए, भगवान कृष्ण लास्ट मोमेंट पर जब संधि कराने गए हैं, संदेशा ले गए, लास्ट चांस कि अब मैं जाके कोशिश करता हूं, तो भगवान ने क्या बोला? भगवान कृष्ण धृतराष्ट्र से बोला, राजन, पांडव को आप भ्राता होने के कारण आपको तो उनको जो है आधा राज्य दे देना है, आप नहीं दे रहे हो मुंह कारण, और आप इस समय कोई निर्णय भी नहीं ले रहे हो, दुर्योधन को कह भी नहीं रहे हो। दुर्योधन इतनी जास्ती कर रहा है और युद्ध मंडरा रहा है, उसके बावजूद भी हम आपसे कह रहे हैं कि आप मात्र 5 गांव दे दो तो संधि हो जाएगी, युद्ध नहीं होगा। और दुर्योधन, आप चुप हो, और दुर्योधन बोल रहा है कि 5 गांव तो बहुत दूर, सुई की नोक के बराबर भी जगह नहीं देंगे बिना युद्ध करे। तब यहां तक भगवान कृष्ण ने कहा, ये दुर्योधन के वाक्य हैं कि राजा आपके वाक्य हैं?
तो दुर्योधन ने कहा ये राजा के वाक्य समझो। जब राजा नहीं बोल रहे, बैठे हैं सामने, तो भगवान कृष्ण ने वार्निंग भी दिया। क्या बोला भगवान कृष्ण ने? भगवान कृष्ण ने कहा कि राजा को, धृतराष्ट्र को, कि आप इस समय चुप हैं, मोह के कारण आप जो कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो पूरे पांडव कुल का नाश हो जाएगा, और इसके लिए आप जिम्मेदार होगे, और ये जिम्मेदार आप जो होगे तो ये इतिहास आपको कभी माफ नहीं करेगा। आपका इनाम आएगा कि धृतराष्ट्र के कारण महाभारत का युद्ध हुआ और लाखों लोग मारे गए। किसके कारण? अगर धृतराष्ट्र अपने राजा का हक निभाते हुए पहले ही दिन जब दुर्योधन ने दुष्टता की और बोला, उसी दिन उसको जो है अगर डांट देते, सजा दे देते, जेल कर देते, तो क्या ये युद्ध होता? सारे कौरव मारे जाते। लेकिन यही बात धृतराष्ट्र को सता रही थी, जिसके कारण से वो नहीं बोल रहा था कि अगर मैंने कुछ बोला और इसके मन की बात नहीं की तो ये ऐसा न सुसाइड कर ले। और यही बात उसने धमकाई भी थी। लास्ट में शकुनी के कहने पर, उसके मामा के कहने पर उसने जाके यही चाल चली थी, यदि आपने मेरा कहना नहीं माना तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। ये बात सुनकर के धृतराष्ट्र एकदम डर गए, सहम गए, और उन्होंने जो चाहता था वो करते गए। धृतराष्ट्र को सबने समझाया, भीष्म पितामह ने समझाया, द्रोणाचार्य ने समझाया, सबने समझाया, लेकिन पुत्र मोह में वो इतने अंधे हो गए थे, जिसके कारण से उन्होंने किसी की नहीं सुनी, किसी की नहीं सुनी। जिसका परांत में क्या निकला? परांत में क्या निकला? पूरे कुल का नाश हुआ ना। तो ऐसे में अगर हम गुरु की बात को नहीं मानते तो सिर्फ अपना नुकसान करते हैं, किसी का नुकसान नहीं है। और ये सब चीजें गुरुजी ने कितनी अच्छी युक्ति बताई। साम दाम दंड भेद। आप बच्चा अगर गलत राह पर है तो आप उसको देखो, साम दाम दंड भेद। आप पर उसका भेद लो कि किस चीज से खुश होता है, किस चीज में इसकी आसक्ति है। आप उस चीज को उसको दो, भेद लेकर वो चीज को दो, और जो चीज आप चाहते हो उसे छुड़ाओ। तो आप युक्ति से कार्य करोगे तो वो आपको उसमें सफलता मिलेगी। होता क्या है, माँ बाप को भी इतना अहंकार होता है, मैं बाप हूं, मैं जो कहूं तुम्हें करना पड़ेगा। तो लड़का भी तैस बाता कहते आओ जो करते मैंने करो, नहीं करेंगे। यहां पर साम दाम दंड भेद, समय देख के कि किस समय वो अच्छे मूड में है, किस में अच्छे विचार में है, उस समय आप उसके मन की बात को करते हुए उसको ये राह दिखाओ कि ये राह उत्तम है, और जो राह पर चल रहे वो राह गलत है। तो ऐसा नहीं माने, सब मानेंगे। इसीलिए कहा गया है, जो न छूटे युक्ति छूटे संसार। जोर से आप चाहोगे कि कोई चीज छूट जाए, नहीं छूट सकती। युक्ति से, प्रेम से। और प्रेम एक ऐसा एसिड है, प्रेम एक ऐसा एसिड है कि अगर आप प्रेम से किसी बात को कहो, कराना चाहो, तो हर व्यक्ति कर देगा। लेकिन अहंकार होता है ना, मैं बाप हूं, मैं कैसे कहूं प्रेम से? नहीं कहो तो नाश, सत्यानाश कराओ। इसीलिए कहा जाता है कि अगर जिस घर में प्रेम है वो घर क्या है? स्वर्ग है। और जिस घर में प्रेम नहीं है तो वो दीवारें हैं, वहां पर जो है शमशान घाट है। आप चाहते हो घर स्वर्ग बने, तो उसके लिए क्या है?
उसके लिए प्रेम से रहो, प्रेम सबको करो। ठीक है, चलिए देखिए, अब ब्रेक के बाद मिलते हैं, और आपके जो है तुरंत आप लोग मिलवा लिए, ब्रेक के बाद फिर से मिलते हैं, और मुरादाबाद से कविता जी भी जो है हमारे साथ जुड़ रही हैं। जैसे जो है बताना। देखो क्या पूछे, सब मिला दो। मैं हाँ, श्याम भैया क्या बोल रहे हैं? श्याम भैया हमारी आवाज सुन रहे हैं? श्याम भैया क्या बता रहे हैं? हमारी आवाज आपको सुनाई पड़ रही है? एकदम एकदम सुनाई पड़ी श्याम हम ये भैया। कह रहे हैं, हम ये आवाज आ रही है? हाँ हाँ, एकदम आ रही है। तो धृतराज के बारे में जो आप बता रहे थे कि उसने मोह के राजा था, अगर शुरू में भी चाहता तो वो जो है अपने राज्य को और अपने परिवार को बचा सकता था। हाँ, लेकिन मोह के दलदल में फंस गया तो फंसता गया और अंत में अपना सब कुछ गवा बैठा। सही वो बात है। सबसे बड़ी मिला दो। हाँ, पूनम जी क्या, ये वंदना जी क्या बता रही हैं? और पूनम जी, हाँ पूनम जी क्या बोल रही हैं? हमारी आवाज सुनी पूनम जी? आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, अब आ गई। आवाज आई है भैया? हाँ आ गई। हाँ आ गया। क्या बता रही हैं? हाँ, आया अभी मोह के बारे में बताया, जो धृतराष्ट्र का मोह के बारे में, वो भी बहुत अच्छा लगा। और साम दाम दंड भेद के बारे में आपने बताया, वो भी अच्छा लगा हमको। अच्छा। समय देखकर जो है, मतलब समय देखकर काम करना चाहिए। बहुत अच्छी लगी ये बात। हाँ और ठीक है भैया। हाँ, वंदना जी क्या बोल रही हैं? कल्याणी देवी वंदना जी। हाँ, वंदना जी क्या बता रही हैं? हरिओम। हरिओम हरिओम। क्या हम कह रहे हैं, ये बताया ना कि अगर किसी के प्रेम में उसका साथ रहा है इतने सालों तक, अगर अनजाने में ही कभी आंसू आ जाते तो पूरा नहीं है। उसको कदर के साथ आंसू को रोकना नहीं है, बल्कि हम जब उस स्थिति में पहुंच जाएंगे कि हम समझ जाएंगे तो आंसू खुद रुक जाएंगे। हमें स्पेशली उसको कदर के साथ रोकना नहीं। हाँ सही बात है। अच्छा लगा। हाँ। कौन? हाँ, वंदना कटरा, वंदना जी कटरा। हरिओम गुरुजी। हाँ हरिओम। क्या बता रही हो वंदना कटरा? जी आवाज आ रही है गुरुजी? हाँ एकदम आ रही है आवाज, बताइए। गुरुजी आपने ये बताया कि सच में घर में जिसके साथ हम रहते हैं, अगर वो चला जाए। हाँ, आपकी फोटो नहीं आ रही है वंदना जी, आपकी फोटो नहीं आ रही है। हाँ अब आ गई, ठीक। हाँ अब आई। आप बताइए क्या बता रही है? गुरुजी ये बात बहुत अच्छी लगी कि अगर किसी के याद में कोई चला जाता है, याद में अगर आंसू आ जाता है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आंसू आ गया। उसके बारे में हमें दिन भर बात नहीं करनी है, ये चीज गलत है। और गुरुजी से बहुत अच्छा लगा कि दुनिया में सुख दुख दोनों है, लेकिन जो ज्ञानी होते हैं वो हर परिस्थिति में सम रहते हैं, एक समान रहते हैं। बहुत अच्छी बात। हाँ, महेश भैया क्या बोल रहे हैं? हरिओम गुरुजी। हाँ हरिओम। हरिओम गुरुजी। हरिओम हरिओम। आज तो दोनों बड़े प्रसन्नचित हैं। हाँ क्या बता रहे महेश भैया? बहुत अच्छा लग रहा है गुरुजी की आपकी कृपा की
इतने मतलब आपको कृपा रहती है, करुणा रहती है कि मतलब कविता दीदी, अर्चना दीदी, मतलब आरती दीदी सबका बैठे हम लोगों को घर बैठे दर्शन दिला दे रहे हैं। और जैसे सत्संग या ऑनलाइन चालू हो गया तो जैसे दिन लॉकडाउन का कुछ पता ही नहीं चल रहा है। जैसे बाहर बहुत तपती लू चलती रहती है, अंदर ठंडक रहती है, तो मतलब ये सत्संग मिल जाने से ऑनलाइन जैसे वो लू असर ही नहीं कर रहा है। ये अंदर ठंडक जो है तो बाहर की लू और गर्मी पता ही नहीं लग रही है। और जैसा क्या अभी आपने बताया ना, मतलब सत्संग मतलब मोह में आदमी बहुत गलत से गलत कर्म कर जाता है, और उसको अगर फर्स्ट डे ही अगर रोक देंगे, जैसे किसी लड़के ने नादानी की, उसको हम फर्स्ट डे ही सजा दे देंगे तो उसकी आगे कभी हिम्मत नहीं पड़ेगी। हाँ। ये बात बहुत अच्छी लगी आपको। और संगीता रानी क्या बता रही है? बहुत अच्छी बात लगी गुरुजी की, ये बात बहुत अच्छी लगी कि जो न छूटे युक्ति छूटे संसार, मतलब हाँ। युक्ति से ही छूट सकते हैं, मुक्ति तभी मिलेगी। ये बात बहुत अच्छी लगी। बहुत अच्छा। हाँ, और चित्रा रानी क्या बोल हाँ, चित्रा रानी क्या बता रही हैं? अच्छा, हाँ, मालवी जी बैठे पीछे। हाँ, ठीक ठीक, और पीछे बैठे रहो। ठीक ठीक। हाँ हाँ, क्या बता रहे हैं चित्रा रानी? हरी चित्रा रानी, हमारी आवाज सुन रही है? हाँ हाँ, क्या बताएं चित्रा रानी? चित्रा जी, हाँ, आवाज आ रही है लेकिन आप फोटो नहीं आ रही है। हाँ, चित्रा जी, तुम बताओ हमें ये कब तक ये जैसे कविता जाए बता दूंगा। चलिए, हम लोगों का जो है कल गीता का चल रहा था। गीता का दूसरा अध्याय चल रहा है, शुरू हो गया है, जिसमें भगवान कृष्ण ने कहा, ज्ञानी जन न तो जीते हुओं का और न मरे हुओं का शोक करते हैं। मोह में मनुष्य की हालत पागल व्यक्तियों से भी बदतर हो जाती है। फिर देखो आ गया, मोह में मनुष्य की हालत पागल व्यक्तियों से भी अधिक हो जाती है। कैसे? देखो, अब आप देखो, मोह में आपके दशरथ जी को कितना, राम के उसमें मोह में कितने व्याकुल हो गए, अपना राजपाट सब जो है सब कार्य करना भूल गए, और मोह में प्राण तक, उनका प्राण तक चला गया। तो बोला इसके लिए कि जो है मोह जो है, मोह इतना जबरदस्त 7 चमड़े के अंदर होता है जिसके कारण से व्यक्ति अपनी शुद्ध बुद्धि खो देता है। गुरु हमें हर परिस्थिति के लिए पहले ही तैयार करता है। शरीर तो सभी माया में होने के कारण विनाशी है। जीवात्मा पुराना वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है। कितना अच्छा बोला। मनुष्य जो है, शरीर जो है वो क्या होता है? पुराना वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है। जब किसी का शरीर शांत हो जाता है तो क्या होता है? क्या बोलते हैं? चल बसा, यहां चला और कहीं जाके बस गया। तो ऐसे में हम किस बात का शोक करें? भाई, आप कपड़ा चेंज करते हो, नया कपड़ा पहनते हो, आप रोते हो कि खुशी मनाते हो? इसी तरीके से कोई चला गया तो किस बात का रोना? तो ऐसे में जो अज्ञानी जन है वो रोते हैं, ज्ञानी जन नहीं रोते।
जीवात्मा पुराना वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है। प्यार करने की मनाही नहीं है, पर मोह में अटकना बुरा है। जिन जिन के साथ तुम रहते हो वहां तुम्हारे भीतर संग दोष की उत्पत्ति होती है। ज्ञान मन की शक्ति का एकमात्र उपाय है। कितनी अच्छी बात बोली है। दो बातें। पहली बात क्या, आप जिन जिन के संग रहते हो उनके साथ में आपका अटैचमेंट हो जाता है, उनके साथ में आपका मोह हो जाता है, और जब छूटते हैं तो आपको जो है फिर दुख होता है। तो बोला इसीलिए जो तुम्हारा मोह है उसको छुड़ाने के लिए तुम जो है गुरु से अत्यधिक मोह करो, गुरु का संग करो। तो आपका जो अपना जो संग है, मोह है, वो क्या होगा, जब गुरु से आप मोह करोगे तो तुम्हारा अपना जो मोह है वो कम होगा और तुम गुरु के प्रेम में भूल जाओगे फिर। और जब गुरु के पास जाओगे तो तुम्हारे अपने जिनके साथ रहते हो संग दोष है, संग दोष नहीं होने पाएगा। बहुत अधिक संग करने से भी दोष उत्पन्न हो जाता है। तो इसलिए बोला अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे ऊपर संग दोष न लगे तो तुम्हारे को गुरु के पास में जाना, मिलना, गुरु का संग करना, ये बहुत ही जरूरी है। और फिर क्या बोला, ज्ञान मन की शक्ति का एकमात्र उपाय है। नॉलेज इज पावर। मन को शक्ति कहां से मिलती है? ज्ञान से। ज्ञान कहां से मिलता है? गुरुमुख से। इसीलिए कहा जाता है मत कोई भूले भरम संसार, गुरु बिन कोई न उतरे भव पार। बिना गुरु की सहायता के कोई भव पार हो ही नहीं सकता। तो ऐसे में जो है हम अगर चाहते हैं भव पार होना तो हमारे को गुरु की शरण लेनी ही पड़ेगी। बोला नहीं, मन को शक्ति मिलती है ज्ञान से, और ज्ञान मिलता है गुरुमुख से। तो हम जब गुरु का संग करेंगे, गुरु के पास जाएंगे, तभी तो ज्ञान प्राप्त होगा। तो इसलिए बोला ज्ञान लेना बहुत जरूरी है। फिर बोला दूसरों की मौत, बीमारी तुम सुनते हो, पर जब अपने ऊपर कोई बात आती है तो तुम्हारा दिल धक हो जाता है। विनाशी शरीर में अविनाशी तत्व को जान लो। जब विनाशी शरीर में अविनाशी तत्व को आप जान लोगे तो किसी बात का दुख नहीं होगा। विनाशी शरीर तो सबका विनाशी है ही है। कोई ऐसा है जो शरीर धारण करे और शरीर न त्याग करे? और कितनी देखो विडंबना है, जो घर का मालिक है उसके जाने पर घर जो है आप क्या होम कराते हो, शुद्ध कराते हो। तो बोला ये शरीर विनाशी है ही है। जिसने भी शरीर धारण किया तो शरीर तो उसको छोड़ना ही पड़ेगा। यहां तक कि राम आए, उनको भी शरीर छोड़ना पड़ा, कृष्ण आए, उनको भी छोड़ना पड़ा, गुरु नानक आए, कबीर आए, कोई भी आया, जिसने भी शरीर धारण किया तो शरीर तो विनाश शरीर छोड़ना ही पड़ेगा। और शरीर की 4 अवस्थाएं हैं, आत्मा की अवस्था 4 नहीं है। शरीर की 4 अवस्थाएं कौन सी हैं? बोला शरीर की 4 अवस्था कौन सी है? जीवात्मा की देह में कुमार अवस्था, जवानी, बुढ़ापा और फिर मौत। ये 4 अवस्थाएं जो होती है, पहली है कौन सी? पहली है युवावस्था, दूसरी है पहले है कुमार अवस्था, दूसरी है जवानी, तीसरा है बुढ़ापा और चौथी है मौत। जो चौथी मौत है उसको बोलते हैं गहरी निद्रा। मौत है क्या? गहरी निद्रा है।
ये बात ज्ञानी जन जानते हैं, इसीलिए ज्ञानी जन मौत का शौक नहीं करते। वो मौत को भी गले से लगाते हैं। क्योंकि ये तो आनी ही एक दिन है, इसके लिए किस बात का डरना। तो ऐसे में आप देखो कि आपको मौत का डर लगता है। मौत का डर लगता है, जो जितना अधिक अज्ञानी होगा उसको उतना अधिक मौत का डर लगेगा। इसीलिए बोलते हैं भव सागर। भव सागर क्या हुआ? जहां पल पल में भय लगे वो सागर ये जगत है। जहां पल पल में भय लगता है, पल पल में मौत का डर लगता है, लेकिन ज्ञानी जन को मौत का डर नहीं लगता। क्यों? वो जानते हैं कि मैं देह नहीं, मैं आत्मा हूं। वो जानते हैं मैं आत्मा हूं। जब वो जानते मैं आत्मा हूं तो फिर डर काहे बात का? डरते वो हैं जो अपने को शरीर मानते हैं। इसीलिए गुरु जी ने क्या बोला? ये जाप करो, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, ये सबसे बड़ा जाप है। और मैं जीऊं सबसे बड़ा पाप है। अभी गुरु जी ने कितनी अच्छी बात बोली थी बीच में। कहा प्रातः काल तुम्हारी नींद खुलती है तो तुम शुक्राना मानते हो। जब नींद खुले तो आप ये 5 वचन आप बोल करके उठो तो आपके कोई कर्म नहीं बनेंगे, आपका दिन भर कोई मन नहीं चलेगा और बहुत ही मन आपका दिन भर शांत रहेगा। कैसे? आप जब प्रातःकाल नींद खुलती है तो आप पहला वचन क्या बोलो? हे गुरुजी, आपका लाख लाख शुक्राना है, आपने रात में इतनी अच्छी नींद दी। रात में नींद आ जाए ये बहुत बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि गुरु ने बोला इस धरती पर टोटल 2.5 सुख हैं। पहला सुख है अच्छी निद्रा और दूसरा सुख है अच्छा स्वास्थ्य और आधे सुख में सारी माया। भौतिक जगत की जितनी माया वो आधे सुख में है। तो 2 सुख परमात्मा हर व्यक्ति को दे रखा है, अच्छी निद्रा, अच्छा स्वास्थ्य। आधे सुख की प्राप्ति के लिए वो अपने 2 सुखों को खो देता है। तो पहली बात क्या बोलो प्रातःकाल उठने पर? हे गुरुजी, आपका लाख लाख शुक्राना है, आपने रात में इतनी अच्छी नींद दिलाई। दूसरी बात क्या बोलो? हे गुरुजी, आपका लाख लाख शुक्राना है, आपने प्रातःकाल जगाने की कृपा किया। क्यों? क्योंकि रात भर भगवान ने पहरा दिया तुम्हारा ना। नहीं, कितने लोग रात में ही जय सीताराम हो जाते हैं, पता लगा कब मर गया पता ही नहीं लगा रात में। तो प्रातःकाल आपको जगाया तो शुक्राना नहीं मानोगे? आपका पहरा दिया तो बोलो। दूसरी बात, हे गुरुजी, आपका लाख लाख शुक्राना है, आपने प्रातःकाल जगाया। तीसरी बात क्या बोलो? हे गुरुजी, आपका लाख लाख शुक्राना है, आपने इतना सुंदर शरीर दिया। इस शरीर से दिन भर जो सेवा लेनी हो आप ले लेना। आपके दिन भर कोई कर्म ही नहीं बनेंगे। क्यों? क्योंकि आपने बिस्तर पर उठने के पहले ही भगवान को, गुरु को अपने हृदय में बैठा लिया और क्या बोला? दिन भर जो सेवा लेनी ले लेना। अब अंदर से जो आपको प्रेरणा गुरु दे बस आप वो करते जाओ, अपनी मन बुद्धि न चलाओ। जो गुरु प्रेरणा दो करते जाओ बस। तो आपके कर्म बने कहाँ? आपने तो गुरु के आदेश का पालन किया, तो इसलिए आपके कोई कर्म नहीं बनेंगे। तो आप जब ये बात बोलोगे, हे गुरु जी, आपका लाख लाख शुक्राना है, आपने इतना सुंदर शरीर दिया
और इस शरीर से दिन भर जो सेवा लेनी हो ले लीजिएगा। चौथी बात क्या बोलो आप? हे गुरुजी, आपका लाख लाख शुक्राना है, आज आपकी कृपा से इतनी इज्जत, मान, सम्मान, धन, दौलत, वैभव, संपन्नता, आनंद, शांति, संतोष, प्रफुल्लता, इतनी चीज आपको मिल रही है। हे गुरुजी, आपका लाख लाख शुक्राना है, आज आपकी कृपा से इतनी इज्जत, आज तक इतनी इज्जत मिली। लोग नतमस्तक होते जाते हैं, पहले आज तक कोई हुआ था? इतनी इज्जत, मान, कहीं चले जाओ, आप कहीं चले जाते हो, कोई क्या बोलता है? मेरे भगवान आ गए। और आप अपने किसी रिश्तेदार को जाते हो तो क्या बोलता है? मेरा जो है भाई आ गया, मेरा चाचा आ गया, मेरा मामा आ गया, मेरा भतीजा आ गया। कोई भगवान बोलता है? आप जब गुरु का कार्य करते हो, कहीं पहुंचते हो, तो जिसको आप पहुंचते हो क्या बोलते हैं? मेरे भगवान आ गए। इज्जत, मान, सम्मान, धन, दौलत, आप जब गुरु कार्य में लगते हो तो पाछे लागे हरि फिरे कहत कबीर कबीर, पीछे पीछे भगवान फिरता है कि इसको, मेरे भक्त को क्या जरूरत है। कबीर के पीछे लक्ष्मी फिरती थी, तो कबीर ने क्या बोला? कबीर जो है बोला, ज्ञानी जन स्वीकार नहीं करते। जब लक्ष्मी आई, कबीर के पास, लक्ष्मी क्या बोला? कबीर ने, लाओ लोई, लाओ डंडा। उसके पति नाम लोई का, लोई जरा लाओ डंडा, मैं इसे करूं चंगा। तो ज्ञानी जन कभी एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन फिर भी माया उनके पीछे पीछे आती है। धन, दौलत, वैभव, संपन्नता, आनंद, शांति, आज दिन तक आप इस ज्ञान में आए हो, आपका कोई काम रुका है? आप बताओ, हम आपसे पूछते हैं। परमात्मा की राह पर आने पर आपका कोई काम नहीं रुकेगा। ऐसा लगेगा नहीं हो पाएगा, लेकिन लास्ट मोमेंट सब हो जाएगा। तो क्या बोला? वैभव, संपन्नता, आनंद, शांति, संतोष, ये तीनों चीजें, आनंद, शांति, संतोष, दुनिया के किसी दुकान में आपको नहीं मिलेगा। आप करोड़ों रुपए लेके चले जाओ किसी बनिया की दुकान पर और ये बोलो कि भैया हमको 10 करोड़ ले लो, हमको आनंद, शांति, संतोष दे दो, तो क्या बोलेगा? पागल हो, जाओ ये हमारो मिलेगा, किसी संत के बाद मिलेगा, तो संतों के बाद मिलेगा। तो बोला परमात्मा का क्या शुक्राना मानो? बोला हे गुरुजी, आपका लाख लाख शुक्राना है, आपकी कृपा से इतनी इज्जत, मान, सम्मान, धन, दौलत, वैभव, संपन्नता, आनंद, शांति, संतोष, प्रफुल्लता प्राप्त हो रही है। इतनी चीजें आपको गुरु बदौलत प्राप्त हो रही है। पांचवा शब्द क्या बोलो? हे गुरुजी, आपका लाख लाख शुक्राना है, आपने हमको अपनाकर इस जगत का महाराजा बना दिया, न वरना मेरी क्या औकात थी। गुरु ने अपना करके, जैसे उस मछुआरिन को राजा ने अपना लिया तो महारानी हो गई, तो वो रोज 1 घंटे पूजा करती थी बंद कमरे में, और शीशे के सामने खड़ी होकर के अपनी मछुआरिन ड्रेस पहनती थी और पहनकर पूजा करती थी और कहती थी, देख तू है मछुआरिन, लेकिन राजा ने तुझको अपना लिया, इसलिए तू आज महारानी बनी है। तो इसी तरह हमको भी रोज 2 मिनट कम से कम, वो तो 1 घंटा पूजा करती थी, तुम्हें घंटा नहीं, कम से कम 2 मिनट शीशे सामने खड़े होकर के बोलो कि देखो तुम्हारी क्या दुर्दशा थी पहले, गुरु ने तुमको अपना लिया, इसलिए आज तुम्हारी जो है आज ये मान है, ये सम्मान है, ये सब चीजें हैं। तो कभी भी जीवन में अहंकार नहीं आएगा, कभी जीवन में आपका जो है शुक्रगुजार नहीं होगे, हमेशा गुरु के प्रेम में डूबे रहोगे। और जो डूबा रहता है उसके ऊपर कभी कोई आग नहीं लग सकती। पानी में आग लगाओगे? आप डूबे रहो, गुरु के प्रेम में डूबे रहोगे, तो जीवन में कभी कोई भी बात
आपको दुख टच नहीं कर सकता। आप करके देखो, न हो तब कहना। ठीक है, चलिए। वो शर्मा जी है, शर्मा जी, लव शर्मा जी। आज किसी कारण से कविता जी ने से बात होगी तो उन्होंने बोला था आज आ जाएंगी, लेकिन किसी विशेष कारण से नहीं जुड़ पाई हैं। हो सकता है नेटवर्क प्रॉब्लम हो या कोई कारण हो, तो फिर आगे कोशिश होगी वो जुड़े वो। हाँ शर्मा जी। हाँ साहब नमस्कार, हरिओम। हाँ हरिओम शर्मा जी, हरिओम। हाँ शर्मा जी, हाँ सुनाइए भजन। कितनी महिमा गाऊं, कितना करूं सत्कार। कितनी महिमा गाऊं, कितना करूं सत्कार। एक जीवा है मेरी, एक जीवा है मेरी, तेरे गुण है बेशुमार। सब सुख देने वाले तेरा शुक्र है सौ सौ बार। सब सुख देने वाले तेरा शुक्र है सौ सौ बार। कितनी महिमा गाऊं, कितना करूं सत्कार। एक जीवा है मेरी, एक जीवा है मेरी, तेरे गुण है बेशुमार। सब सुख देने वाले तेरा शुक्र है सौ सौ बार। सौ सौ बार, लख लख बार, सौ सौ बार, लख लख बार तेरा शुक्र है सौ सौ बार। तेरा शुक्र है सौ सौ बार। तेरी रहमत इतनी औकात न भूलें। तेरी रहमत इतनी औकात न भूलें। जो दी है तूने सौगात न भूलें। जो दी है तूने सौगात न भूलें। चाहे भूल जाए ये जग सारा, भूले न कभी तेरा द्वारा। चाहे भूल जाए ये जग सारा, भूले न कभी तेरा द्वारा। इस द्वारे पे आके मिला है हमको करार। इस द्वारे पे आके मिला है हमको करार। सेवा सिमरन सत्संग मिला संतों का परिवार। सब सुख देने वाले तेरा शुक्र है सौ सौ बार। कितनी महिमा गाऊं, कितना करूं सत्कार। एक जीवा है मेरी, तेरे गुण है बेशुमार। सब सुख देने वाले तेरा शुक्र है सौ सौ बार। है पाक पवित्र ये वचन तुम्हारे, है पाक पवित्र ये वचन तुम्हारे। निर्मल हो जैसे गंगा के धारे। जो इन चरणों में आता है सब पाप मैल धुल जाता है। जो इन चरणों में आता है सब पाप मैल धुल जाता है। अगम अगोचर है तू, तेरा आर न पार। अगम अगोचर है तू, तेरा आर न पार। निराकार भी तू है, निराकार भी तू है, और तू ही है साकार। सब सुख देने वाले तेरा शुक्र है सौ सौ बार। कितनी महिमा गाऊं,
चित न करूं सत्कार। एक जीबा है मेरी तेरे गुण है बेशुमार। सब सुख देने वाले तेरा शुक्र है सौ सौ बार। कोई गाए न गाए तुझे फर्क न पड़ता। कोई गाए न गाए तुझे फर्क न पड़ता। तेरा ऊंचा रुतबा नहीं घटता बढ़ता। तेरा ऊंचा रुतबा नहीं घटता बढ़ता। तू अजर अमर अविनाशी है ये माया तेरी दासी है। तू अजर अमर अविनाशी है ये माया तेरी दासी है। संतों की सेवा करती प्यार दे बेशुमार। संतों की सेवा करती प्यार दे बेशुमार। जो तेरा हो जाए जो तेरा हो जाए वो इसका हकदार। सब सुख देने वाले तेरा शुक्र है सौ सौ बार। कितनी महिमा गाऊं कितना करूं सत्कार। एक जीबा है मेरी एक जीबा है मेरी तेरे गुण है बेशुमार। सब सुख देने वाले तेरा शुक्र है सौ सौ बार। सौ सौ बार लख लख हरिओम। हरिओम। हाँ सुनैना जी, सुनैना जी हमारी आवाज सुन रही है? सुनैना जी आवाज आई? हाँ आगे आगे आई आई। आ गई? हाँ अच्छा भैया। हाँ 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 सुनाइए। भैया अब इतना हम सुनाएंगे बाद में, हाँ पहले हम बताएंगे। हाँ बताइए भैया बताइए। कल हम ऐसे गुरु जी का याद करते रहते हैं। आपने एक दिन सारे गुरु लोगों का बताया था कि उनकी अलग लीला रोल था। गीता भगवान का, दादा भगवान का, जहाँ से ये आया, दादा भगवान ने कितनी मेहनत और मनन, कितना उन्होंने अध्ययन किया। तो हम आपकी तुलना हम दादा जी से मन में कर रहे थे कि वो भी ऐसे गृहस्थी थे, ऐसे उनके बच्चे थे, वो अपना व्यापार कर रहे थे, उनकी भी पत्नी पहले चली गई और फिर वो एकदम से अपना जीवन उन्होंने दे दिया। बिल्कुल हमें लगता है आप बिल्कुल दादा के अवतार बन गए हो और आपने अपना जीवन हम लोगों के लिए दे दिया। नहीं तो आपको जाने कितने साल हो गए रिटायर हुए, हमने आपको द्विवेदी जी क्या देखा था, उस समय आप खिलाड़ी थे, तो वो बातें हमको याद आती है। वो भी कभी हीरा के व्यापारी थे और आपको हमने आपको नहीं याद है, आपको हमने 85 में हमने द्विवेदी जी के घर में देखा था। बिल्कुल पूरा वो सीन हमको याद है। तो ये हमारे लिए ना तो बिल्कुल गुरु से जुड़ना मतलब भगवान से जुड़ना। और ये जीवन हम इतना तो नहीं कर पाते हैं क्या हम लेकिन हमको इतना प्यार, जैसे एक आपने लाइन बोली अभी कि इज्जत मिलती है ना। वो इज्जत क्योंकि ये मन अंदर वाला जो है, कोई नहीं चाहता कि उसको देख के कोई मुंह टेढ़ा करे, बेइज्जती करे। बहुत बहुत ही अच्छा हमको लगा, जीवन हमारा बन गया। इसमें जो भी हम लिखते थे गुरु जी के लिए, अभी भी लिखना छूटा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा गुरु जी के जाने के बाद कम हो गया। ये है, हम बिल्कुल स्वीकार करते हैं इस सच्चाई को। कोई बात कि नहीं। गुरु, हाँ तो ये सब रहता है। हमने आज जैसे कुछ हमको याद आता हम तुरंत लिख लेते हैं, अखबार के किनारे अखबार ही सामने रहता है और तुरंत लिख लेते हैं। और बिल्कुल दादाजी के अवतार से नाम ले लेके बुलाते हैं, आवाज आई कि नहीं, आई कि नहीं, ऐसे मतलब कितनी करुणा है। अभी टाइम कम है तो 2 लाइन सुनाते हैं। हाँ हाँ नहीं हाँ, सुनाई एक स्टैंजा सुनाई। हाँ नहीं आप सुनाइए, जब कम हो हम बता देंगे। आप अपना भजन सुनाइए। हाँ हाँ। मेरी सांसों में, धड़कन में, मेरी चितवन में रहता है। ये कहता कौन है उदो, वो कुंजन बन में रहता है। कन्हैया दिल में रहता है, कन्हैया
दिल में रहता है। गुरु मेरा दिल में रहता है, गुरु मेरा दिल में रहता है। कन्हैया दिल में रहता है, कन्हैया दिल में रहता है। कहा बांसों के झुरमुट ने, अरे सुन प्यारे परदेसी। कहा बांसों के झुरमुट ने, अरे सुन प्यारे परदेसी। हुआ तन खोखला मेरा, बजाई श्याम ने बंसी। हुआ तन खोखला मेरा, बजाई श्याम ने बंसी। हुआ तन खोखला मेरा, बजाई श्याम ने बंसी। कन्हैया सुर में रहता है, कन्हैया सुर में रहता है। गुरु मेरा दिल में रहता है, गुरु मेरा दिल में रहता है। पिया मेरा दिल में रहता है, पिया मेरा दिल में रहता है। कन्हैया दिल में रहता है, कन्हैया दिल में रहता है। उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे उधो को समझाने। उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे उधो को समझाने। तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने। तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने। तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने। कन्हैया प्रेम पीता है, कन्हैया प्रेम पीता है। गुरु मेरा दिल में रहता है, गुरु मेरा दिल में रहता है। तराने प्रेम के सुनकर हुए उधो जी दीवाने। तराने प्रेम के सुनकर हुए उधो जी दीवाने। छुपा ली ज्ञान की पोथी, लगे संग में वो दोहराने। कन्हैया दिल में रहता है, कन्हैया दिल में रहता है। कन्हैया दिल में रहता है, गुरु मेरा दिल में रहता है। मेरी सांसों में धड़कन में, मेरी चितवन में रहता है। ये कहता कौन है उधो, वो कुंदन वन में रहता है। कन्हैया दिल में रहता है, कन्हैया दिल में रहता है, दिल में रहता है, दिल में। हरिओम हरिओम। बहुत सुंदर। चलिए ओम का जाप कर लिए। सभी प्रेमियों को हरिओम। हरिओम। वाहिगुरु।
बहुत अच्छे से आनंद में वो सच्चाई सुनहरा दिया भजन आज दोनों भजन दोनों शर्मा जी